गुड मॉर्निंग खमा गणिसा, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नीतू चौहान ब्लॉग्स और नीतू चौहान फैमिली में। और आप सबके क्या हाल चाल कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ। और सुबह का टाइम है, मैंने आटा लगा दिया है। यहाँ पे मैंने बनाई है पतिदेव के लिए फली की सब्जी। मेरे लिए मैं कोई और सब्जी बनाने वाली हूँ। चाय बना ली है, बस चाय पीऊँगी। इसी के साथ में ना एक्स्ट्रा दूध पड़ा था और पतिदेव काफ़ी दिनों से बोल रहे थे कि मुझे रबड़ी कुल्फ़ी या फिर राजस्थानी कुल्फ़ी या मलाई कुल्फ़ी जो भी आप बोलो वो बना, क्योंकि आपको मालूम मैंने चॉकलेट आइसक्रीम बना ली, मैंगो आइसक्रीम बना ली, पर लेकिन मैंने ये अभी तक कुल्फ़ी नहीं बनाई थी। तो फिर फाइनली मैंने दूध गर्म करने के लिए रख दिया है लो फ्लेम पे। इस पे मैंने डाल दी है थोड़ी सी केसर। यहाँ पे मेरी चाय भी बन गई है और सब्जी भी बन गई है और मैंने अलग कटोरी में निकाल दी है। और अभी बस मैं पीऊँगी चाय। और चाय मैं पीऊँगी, सानू ने जो मदर्स डे पे मुझे मग दिया था ना, उसमें बहुत ही प्यारा मग है। एक तो इसके कलर इतने प्यारे हैं ना, मुझे तो कलर देख के ही मज़ा आ गया। बहुत ही प्यारे कलर है, बहुत ही अच्छे अच्छे थॉट लिखे हुए हैं। जो भी बच्चा अपनी माँ के लिए फ़ील करता है वो सारे, और ये सारे सारे मुझे लगता है कि सेम मेरे ऊपर जाते हैं या सेम मेरे बच्चे मेरे लिए ऐसा फ़ील करते हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो बस इसी के अंदर मैं चाय पीऊँगी, चाय पी के फिर बाकी का काम शुरू करूँगी। तो बस ब्लॉग शुरू करते हैं। ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक करना, कमेंट करना। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना, क्योंकि आपके प्यार और सपोर्ट और आपके साथ की मुझे बहुत 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 ज़रूरत है। और यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा जो दूध है वो उबल उबल के आधा हो चुका है। अब आगे क्या करना है मैं बताती हूँ आपको। चलिए जी, दूध जो है ना वो उबल गया है। तो अभी हम इसमें डालेंगे बादाम, ड्राई फ्रूट मतलब बादाम, काजू और चीनी को पीस के, इलायची को साथ में पीस के ये सब डालेंगे। हम डालेंगे इसमें कस्टर्ड पाउडर और मिल्क पाउडर। मस्त वाली बढ़िया रबड़ी कुल्फी बनाएंगे, क्योंकि पिछले साल बनाई थी, बहुत टेस्टी बनी थी। तो फिर और ना घर पे बनाते हैं ना, तो आप मीठा कंट्रोल करके बना सकते हो। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि चॉकलेट आइसक्रीम बना ली, मैंगो आइसक्रीम बना ली, अब रबड़ी कुल्फी बनाते हैं। तो इसके लिए कस्टर्ड चाहिएगा हमें 1 चम्मच। और ये है कस्टर्ड पाउडर, एक मैंने पहले से ला के रखा है, तो इसको रखते हैं वापस। और मिल्क पाउडर निकाल लेते हैं। और इनको पीसने के लिए मिक्सी का जार, मिक्सी। तो आप लोगों को भी आइसक्रीम बनाना है तो बहुत ही सिंपल सी रेसिपी बताती हूँ मैं आपको। पहले तो इसको पोंछ लेती हूँ, गीला है। सबसे पहले तो मिक्सी जार में डालेंगे हम 4-5 इलायची। इलायची ज़रूर डालिएगा, इलायची का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो ज़रूर ज़रूर डालिएगा। थोड़े से बादाम, थोड़े से काजू, और मैं डालूंगी इसके अंदर ब्राउन शुगर। आप अपने वाइट वाली शुगर भी डाल सकते हो, जो दाने वाली चीनी आती है ना वो डाल सकते हो। मैं ब्राउन शुगर डाल रही हूँ क्योंकि मेरे पास ब्राउन शुगर पड़ी है और मुझे करना है इसको ख़त्म। अब इनको हम पीस लेंगे। हमने जो ड्राई फ्रूट और चीनी पीसी है ना, इसको हम मिक्स कर देंगे इसके साथ। और इसके बाद हम ठंडे दूध में 2 चम्मच मिल्क पाउडर और 1 चम्मच कस्टर्ड पाउडर मिलाएंगे। उसके बाद इसमें मिक्स करेंगे, क्योंकि गर्म दूध में अगर ये चीज़ें डालेंगे ना तो उसकी गांठें पड़ जाएगी। तो पहले हम ठंडे दूध में अच्छे से मिक्स करेंगे, फिर हम इस दूध के साथ मिक्स करके
लो फ्लेम पे थोड़ी देर और पकाएंगे और फिर देखना हमारी जो रबड़ी आइसक्रीम का जो मिक्सचर है ना, शानदार वाली आइसक्रीम बनेगी। और घर पे आप बना रहे हो ना तो बहुत ज़्यादा मीठा डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप इसमें ड्राई फ्रूट डाल रहे हो, इलायची डाल रहे हो, इसलिए चीनी कम डालनी पड़ती है। और इसमें हम डालेंगे मिल्क पाउडर, करीबन 2 चम्मच इतना। बस। और 1 चम्मच कस्टर्ड पाउडर, आधा और डालेंगे बस। और इसमें थोड़ा सा दूध डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें गांठें नहीं रहनी चाहिए। और थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालेंगे, मिक्स करेंगे और लो फ्लेम पे इसको 5 से 6 मिनट के लिए और पकाएंगे। और ये दूध अभी ना थोड़ा पतला लग रहा है, जैसे जैसे ये ठंडा होगा ना तो और गाढ़ा हो जाएगा। चलिए जी, आइसक्रीम यहाँ साइड में बन रही है, जब तक हम चाय की तैयारी करते हैं और नाश्ते की तैयारी कर लेते हैं। नाश्ते में मैं बनाऊंगी चाउमीन। चलिए जी, चाउमीन के लिए पानी उबल गया है तो ये नूडल्स डाल देते हैं। और यहाँ पर हमारा जो आइसक्रीम का मिक्सचर है, कुल्फ़ी आइसक्रीम बोल रही हूँ, कुल्फ़ी हम बना रहे हैं रबड़ी कुल्फ़ी, राजस्थानी कुल्फ़ी या जोधपुरी कुल्फ़ी, जो भी आप बोलो। तो अब बस गैस को मैंने बंद कर दिया है। अब ये देखो इतनी गाढ़ी है ना, और ठंडा हो जाएगा ना तो ये और गाढ़ा हो जाएगा। और फिर ये जो आइसक्रीम बनेगी शानदार वाली आइसक्रीम, सॉरी कुल्फ़ी कुल्फ़ी कुल्फ़ी। मैं ना जब से ये रबड़ी कुल्फ़ी घर पे बनाने लगी हूँ ना, मैंने बाहर से कुल्फ़ी लाना बंद कर दिया। हम घर पे बनाते हैं, सब कुछ अपने कंट्रोल में होता है। उसमें मीठा डालना, ड्राई फ्रूट डालना, जितना हेल्दी बनाना चाहो हेल्दी बना लो। और हाँ, मैंने तो ना ब्राउन शुगर डाली, मैं भूल गई। मैं इसमें ना खजूर भी डाल सकती थी, 4, 5 या 6 खजूर को भिगो के रख देती, गुठली निकाल के इनको मिक्सी में पीस के वो डाल देती ना, तो बिना चीनी की बन जाती। हालांकि ब्राउन शुगर डाली है, वाइट शुगर के मुकाबले ब्राउन शुगर थोड़ी हेल्दी होती है, लेकिन हाँ खजूर डाल सकती थी। मेरे पास खजूर पड़े भी थे, लेकिन भूल गई। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिना चीनी की भी आइसक्रीम बना सकते हो। तो मैं फटाफट पहले नाश्ता बना लेती हूँ। चलिए जी, पतिदेव का नाश्ता तैयार कर दिया। मैं खाने वाली हूँ थोड़े से बग्गू वसा। बग्गू वसा क्या होता है? नाशपाती का दूसरा रूप होता है। नाशपाती होती है थोड़ी सी हार्ड, ये होते थोड़े से सॉफ्ट। तो मैं ये खाऊंगी और एक आध बिस्किट और चाय। और लंच में मैं मेरे लिए बनाऊंगी दलिया, नमकीन दलिया बनाऊंगी, प्याज टमाटर डाल के या फिर खाली प्याज डाल के। जो फली की सब्जी पड़ी है थोड़ी सी मिक्स वो कर लूँगी, छाछ ले लूँगी, कल काचरी की चटनी बनाई थी वो खा लूँगी, तो मेरा ब्रेकफास्ट हो जाएगा। आज बालों में तेल लगाऊंगी क्योंकि बाल गंदे हो गए हैं। चलिए जी, आइसक्रीम का जो मिक्सचर है, मैं सॉरी बार बार भूल जाती हूँ, आइसक्रीम नहीं कुल्फ़ी, रबड़ी कुल्फ़ी। तो ये जो है ठंडा हो गया है और मैं इसको कांच के बाउल में जमा रही हूँ। और थोड़ी सी सुंदर सी दिखे इसलिए ऊपर से थोड़ी सी पिस्ता कतरन। और बहुत ही गाढ़ी हो गई है ठंडी होने के बाद में। आप लोगों को मैं साथ मैंने झटपट वाली सिंपल सी रेसिपी शेयर की है। आप लोग भी ज़रूर 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 बनाइएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी सिंपल लगी या थोड़ी सी हार्ड लगी। आप लोग भी बनाते हो, नहीं बनाते तो ज़रूर बनाइएगा, बनाते हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये देखो हमारी रबड़ी कुल्फ़ी हो गई तैयार। मैं इनको फ्रिज में रखूँगी 6 से 7 घंटे में, बहुत अच्छे से ये जम जाएगी। तो बस इसको रख देते हैं फ्रिज में और फटाफट मैं रोटी बना लेती हूँ। और ये डब्बे मैंने बाहर निकाल दिए, यहाँ पे मैंने जगह कर दी क्योंकि यहाँ पर ना ये वाले डब्बे रहते हैं तीनों। तो आइसक्रीम के लिए मुझे यहाँ पर इनको बाहर निकालना पड़ा। तो
तो जी यहाँ पर आप देख सकते हो सूटकेस और बैग। अब आप ये देख के सोचोगे कि हम लोग कहीं जा रहे हैं। हम लोग कहीं नहीं जा रहे हैं। जिस दिन कर्फ्यू लगा था ना जोधपुर में, उस दिन हमने इसमें पैकिंग कर ली थी कुछ कपड़ों की। मैंने आपको बताया था ना कि हमने थोड़े बहुत कपड़े डाल लिए थे। तो अभी मैंने इनको खाली कर लिया है, तो इनको मैं यहाँ रखूँगी ऊपर, क्योंकि उस दिन क्या सरकार की तरफ से भी आ रहा था ना कि कुछ जरूरी चीजें, कपड़े, दवाइयाँ सब पैक कर ले, ताकि एकदम से घर से भागने की जरूरत पड़े तो आप वो उठाओ और भाग जाओ। तो ये 2 चीजें हमने भर ली थी, कुछ ओढ़ने को, कुछ बिछाने को, कुछ पहनने को, तो ये सब। तो इनको मैं अभी ऊपर रखने वाली हूँ। चलिए जी, घर का सारा काम खत्म करके अब मैं थोड़ी देर बैठी हूँ। पतिदेव गए ऑफिस, झाड़ू पोछा सब कुछ कर लिया, एकदम फ्री हो गई हूँ। अब थोड़ी देर 5-10 मिनट बैठूंगी, रेस्ट करूंगी, टीवी देखूंगी। उसके बाद मैं खाना खाऊंगी। मैंने मेरे लिए बना लिए है दलिया, नमकीन दलिया, मतलब थोड़ा सा घी डाल के, उसमें थोड़ा सा लहसुन डाल के, थोड़े से प्याज डाल के और नमक डाल के दलिया डाल दिया, पानी उबाल दिया और दलिया पक गया। और है ना, पतिदेव जा रहे थे ना, तो वो उनको छाछ पी रहे थे, तो उनके पास बैठ गई, डाइनिंग टेबल पे भूल गई। दलिया थोड़ा सा नीचे लग गया, ज़्यादा तो नहीं लगा, लोहे की कढ़ाई में बनाया था, लेकिन हल्का सा लग गया। और ये हो सकता है कि वो लग गया, या फिर ये हो सकता है कि लोहे की कढ़ाई का है ना, तो नीचे से वो काला काला हो गया। लेकिन ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसी स्मेल नहीं आ रही मतलब जले की। तो बस पतिदेव गए, अब मैं थोड़ी देर बैठूंगी, फिर मैं लंच करूंगी और टीवी देखूंगी और सो जाऊंगी। और आपसे मिलूंगी सीधा शाम को, क्योंकि शाम को मुझे जाना है मेरी थेरेपी के लिए। आज लास्ट थेरेपी होगी, मतलब अब मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि हमारे घर से ना वो पौन घंटा, अगर दिन में जाते हैं तो पौन घंटा लगता है, शाम को जाते हैं ना हम लोग तो शाम को ही जाते हैं पतिदेव के साथ में, तो मुझे 1 घंटा लग जाता है। बहुत ट्रैफिक मिलता है, 1 घंटा जाना, 1 घंटा आना, और आधा घंटा वहाँ पे थेरेपी में लग जाता है, मतलब 15-20 मिनट, फिर बात होती है तो आधा घंटा, 2.5 घंटे लग जाते हैं। और पतिदेव शाम को थक जाते हैं। तो बस आज मेरे काफ़ी रिलीफ है। कल आज और कराऊंगी, फिर घर पे थोड़ी एक्सरसाइज और सेक करूंगी, तो मेरा दर्द चला जाएगा। A few moments later. तो जी अभी है शाम के टाइम, मतलब चाय बनाने का टाइम हो रहा है। तो बस मैं जा रही हूँ किचन में चाय बनाने के लिए। पतिदेव का फ़ोन आया, मतलब मैंने किया, उनका तो क्या आया, मैंने ही पूछा भाई क्या बनाऊँ डिनर में। मैंने नींद ली मस्त वाली, मैं 1 गिलास छाछ दलिया खा के सोई थी, मस्त मुझे नींद आई। करीबन मुझे ना दोपहर में बहुत ज़्यादा नींद नहीं आती, बस मतलब पावर नैप, मतलब आधा या पौन घंटा, इतना मुझे मस्त गहरी नींद आई। मतलब ये समझ लो मैं 1 करवट सोई ना, तो मैं उसी करवट सोती रही, मैंने करवट भी चेंज नहीं की। मुझे समझ में आया, अच्छा मैं इस साइड सोई थी, उसी साइड में उठ गई, नींद गहरी नींद ली। और फिर बस थोड़ी देर उठने के बाद है ना, कई देर समझ नहीं आता, फिर पढ़े रहे। अब समझ में आया, अच्छा वो होश में आना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। तो मैंने पतिदेव को कॉल किया कि क्या बनाऊं। मेरा मन था कि मैं काचरी मिर्ची बनाऊं, काचरी की सब्जी बनाऊं, बहुत अच्छी लगती है काचरी की सब्जी। रोटी के साथ, छाछ के साथ खाओ, या फिर काचरी की सब्जी बाजरी की रोटी के साथ, सोगरे के साथ खाओ, बहुत शानदार लगती है। मुझे तो बहुत ही पसंद है सोगरे के साथ फली काचरा खाना, और या फिर सोगरे के साथ में ना काचरी की सब्जी खाना। मुझे देसी खाना बहुत पसंद है। तो पतिदेव बोले नहीं, मुझे काचरी की सब्जी नहीं खानी, कल शाम को मैंने काचरी की चटनी खाई है, अब तो मुझे काचरी की सब्जी खिला रही है, मुझे नहीं खाना, मुझे कुछ रेस्टोरेंट स्टाइल दाल तड़का, दाल फ्राई और जीरा राइस खिला। मैं क्या ठीक है जी, बनाते हैं, सिंपल ही खाना है, इसमें ज़रा ताम झाम नहीं है। तो बस फटाफट उनके लिए वो बनाऊंगी, पहले दाल उबालने चढ़ा दूंगी और मैं मेरे लिए चाय बनाऊंगी। और इसी के साथ में मैंने ना आइसक्रीम जमाई थी ना, मैंने भी उठ के चेक किया, यार आइसक्रीम जम गई। मतलब नॉर्मल में आइसक्रीम जमाता है ना, वो बहुत टाइम लेती है। मैंने सुबह आइसक्रीम कितने बजे जमा दी थी, 10 बजे, और अभी 4 बजी है, तो आइसक्रीम जम गई बहुत अच्छे से, मतलब 6 घंटे में जम जाती है, नॉर्मल है, जम गई बहुत अच्छी। अब शाम को हम पति पत्नी आके खाना खाएंगे, मतलब मैं जाऊंगी थेरेपी के लिए, आके खाना खाएंगे, और फिर मैंगो शेक नहीं बनाऊंगी, मैं आइसक्रीम खाऊंगी। और मुझे पता है बहुत ही अच्छी बनी होगी, क्योंकि पिछले साल, उससे पिछले साल मैं बना चुकी हूँ इसलिए। तो चले पहले फटाफट चलते हैं किचन में। तो जी यहाँ पर मैं बना क्या रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल दाल बनाने की, क्योंकि पतिदेव ने बोला है मुझे बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल दाल और जीरा राइस खाने। तो यहाँ पर मैंने ना, वो होती है ना तूर दाल, जिससे सांभर बनता है, तूर दाल, और मैंने नमक मिर्ची हल्दी धनिया पाउडर सब डाल के, पानी डाल के उबालने के लिए रख दिया। इसमें मैं डाल दूँगी हरी मिर्ची और प्याज, और इसमें डालूँगी मैं कटे हुए टमाटर। वैसे तो जो मेरे पति है ना, वो कभी चावल खाते नहीं हैं, पर पता नहीं क्यों आज भूत सवार हुआ है
कि मुझे बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसे जीरा राइस और रेस्टोरेंट जैसे दाल खानी है। तो अभी तो मैं पहले इसको उबालूंगी, फिर ऊपर से इसको तड़का लगाऊंगी। अब रेस्टोरेंट जैसी बनेगी या नहीं बनेगी, पर मैं कोशिश अपनी तरफ से पूरी करूंगी। यहाँ पर दाल उबल गई है। मैंने मेरे लिए बनाई है चाय, क्योंकि आज शाम को मुझे ना फिर थेरेपी के लिए जानी है। ये शाम का टाइम है और अभी मैं इतने से चावल निकाले, बिल्कुल थोड़े से चावल बनाऊंगी, जिससे बनाऊंगी जीरा राइस। चलिए जी, चाय बन गई है और मैंने लिए हैं 2 बिस्किट, क्योंकि है ना मुझे ना भूख लग जाती है जब थेरेपी करवा के आते ना। और ये देखो चाय मैंने ली है सानू वाले मग में, जो सानू ने भेजी थी। तो मैं 2 बिस्किट खा के जाऊँगी ताकि मुझे थोड़ा सा पेट भरा हुआ रहे, क्योंकि मैं ना आती हूँ जब तक मेरे को डिनर करते करते 9:45 9:30 हो जाती है। मैं डिनर करती हूँ 6 बजे। तो 2 बिस्किट लिए हैं, लहसुन छीलूँगी और टीवी देखूँगी। A few moments later. तो जी यहाँ पर मैंने दाल को तड़का लगा दिया है। अब मैंने तो जी जान लगा के दाल को टेस्टी बनाने के लिए कोशिश कर ली है। अब पतिदेव को पसंद आएगी या नहीं वो तो वो खाएंगे तभी बताएंगे, लेकिन मैंने बहुत ही बढ़िया सा तड़का लगा दिया है और हरा धनिया डाल दिया है। तो दाल मेरी हो गई है तैयार। और इसी के साथ में मैंने जीरा राइस भी बनने के लिए रख दिया है, ताकि साइड में जीरा राइस बनते रहेंगे। अब फटाफट मैं पतिदेव के लिए बनाऊंगी 2 रोटी। और यहाँ पर ना पपीता काट के रख दूंगी, क्योंकि शाम को ना डिनर में वो पपीता या वाटरमेलन या एप्पल या कुछ ना कुछ खाते हैं। और बर्तन भी हो गए हैं, तो फटाफट ये करूँगी, रोटी बनाऊंगी और बर्तन धोऊंगी। चलिए जी, चावल मेरे बन चुके हैं। बिल्कुल थोड़े से चावल बनाए हैं, मतलब पतिदेव खाए इतने। और मैंने मेरे लिए दलिया बनाया था। आज सुबह क्या दलिया चढ़ा के मैं भूल गई थी, थोड़ा सा चिपक गया। तो मैं तो ये दलिया और दाल के साथ खाने वाली हूँ। और थोड़े से मैंने प्याज काट दिए हैं। और यहाँ पर बर्तन वर्तन सब साफ करके किचन मैंने कर दी है क्लीन। और अब बस पतिदेव का वेट है। उन्होंने बोला था कि मैं कॉल करूँ ना, जब तक तू तेरा घर का सारा काम खत्म कर लेना। पतिदेव मेरे साथ जाएंगे। वैसे तो आज दोपहर में मेरे जाने का था, दोपहर में 3 बजे, लेकिन फिर वो बोले नहीं धूप रहेगी, तू क्या करेगी, तू फालतू परेशान हो जाएगी धूप के अंदर। दोपहर में 3 बजे भयंकर धूप होती है। तो फिर उन्होंने बोला नहीं, अपने ना मैं चलूँगा तेरे साथ में, तो तू ना शाम को चलेंगे, उनको मैसेज कर दे, क्योंकि उन्होंने बोला था दोपहर में 3 बजे तक आ जाना नीतू जी। फिर ये बोले बहुत तेज लू चलती है, तो तू ऐसी लू में जाएगी, बीमार हो जाएगी, क्या मतलब। तो बस पतिदेव आएंगे तब तक मेरा काम फ्री है, मैं अब आराम से बैठूंगी। एक आध वीडियो एडिट करना है, जो कल ब्लॉग जाएगा वो एडिट करना है। जब तक मेरा काम हो जाएगा तब तक पतिदेव भी आ जाएंगे। तो जी यहाँ पर पतिदेव का कॉल आ गया है कि मैं निकल गया हूँ, बस पहुँच रहा हूँ। जब तक मैंने सोचा मैं दिया बत्ती कर देती हूँ, क्योंकि ना वहाँ जाते हैं ना, अभी जो टाइम हुआ ना वैसे दिया बत्ती का हुआ नहीं है, लेकिन क्या है ना जब मैं वापस आती हूँ ना तो 8:45 9 बज जाती है। और उस वक्त मुझे लगता है दिया बत्ती का टाइम निकल चुका होता है। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं दिया बत्ती करके जाऊँ, भगवान जी माँ समझ जाएंगे कि हाँ भाई वो जा रही है। तो इसलिए तो मैं दिया बत्ती करके जाऊँगी, भगवान जी को बोलूँगी घर का ध्यान रखना, मैं जाके आती हूँ। तो बस यहाँ मैं दिया बत्ती कर रही हूँ। और दिया बत्ती करके जब तक पतिदेव का कॉल आता है ना, वो ऑफिस से निकल के कॉल करते हैं, उसके बाद में जब वो सोसाइटी के पास आ जाते हैं ना, तब मुझे कॉल करते हैं कि भाई आ जा, पानी की बोतल ले आ। बस ये गर्मी है तो मैं हमेशा घर से बाहर निकलने से पहले ना एक पानी की बोतल ज़रूर साथ में रखती हूँ। आप लोगों से भी यही बोलूँगी, चाहे थोड़ी देर के लिए जा रहे हो, लेकिन पानी की बोतल हमेशा पास में होनी चाहिए, क्योंकि पता नहीं चलता कब आपको प्यास लग जाए, गला सूख जाए। हालांकि हम जहाँ जाते हैं थेरेपी के लिए वहाँ पे भी पानी होता है, लेकिन मेरी आदत है मैं हमेशा पानी की बोतल साथ में लेके जाती हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने दिया बत्ती कर दिया है। और मैं ना वो सूटकेस और बैग रखने की सोच रही थी, पर रखा नहीं है, तो मैं फाइनली उसको ऊपर जाके रख देती हूँ। हर्षु सानू होते हैं ना, खास करके हर्षु होता है ना, जब मैं उससे ये काम करवाती हूँ, सूटकेस ऊपर रखवाना उतरवाना, बिस्तर वो जो बड़ी बड़ी कंबलें होती है वो उतरवाना रखवाना। लेकिन अब जब से वो गया ना मुझे करना पड़ता है, या फिर पतिदेव होते हैं ना तब मैं वेट करती हूँ वो करवाए। लेकिन वो ना बहुत ज़्यादा आलस करते हैं, हाँ हाँ करेंगे, हाँ कल करेंगे, हाँ परसों करेंगे। और मुझे ना कोई चीज़ में आलस करना, कल परसों आज नहीं बाद में, सुबह दोपहर, ये सब करना नहीं अच्छा लगता। मुझे लगता है जो काम है वो कर दो। हाँ बहुत ही कोई रेयर ही कोई बिजी हो जाते हैं, या फिर तबीयत ठीक नहीं होती है, बहुत ज़्यादा काम है, ध्यान नहीं रहा, भूल गए, वो अलग बात है। लेकिन मेरे को अगर सामने दिखता है तो फिर मुझे लगता है फटाफट निपटा के काम ख़त्म करो। तो बस ये सब रख दिया है। और अब इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करेंगे, इस ब्लॉग को कंटिन्यू मैं नहीं कर पाऊँगी। और ऑलरेडी ये ब्लॉग काफ़ी बड़ा हो गया है। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, दोनों चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़।